प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताऊंगा। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें हम तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें। परिभाषा आप इसकी कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की कि यदि तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। या दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाए। घटते क्रम में रखने का मतलब कि ऊपर वाला तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है अपेक्षाकृत नीचे वाले तत्व के। यदि हम यहाँ पर तुलना करें तो ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये लिथियम है, पोटेशियम है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की तुलना की जाए तो कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील होगा, मैग्नीशियम कम अभिक्रियाशील होगा। कहीं भी आप तुलना कर लें, कॉपर की है पीबी से, हाइड्रोजन की कैल्शियम से, जिससे भी चाहे ऊपर वाला तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा अपेक्षाकृत नीचे वाले तत्व से। तो दूसरी परिभाषा, तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे आता है कि कौन सा तत्व किस तत्व को वहां से विस्थापित कर देगा। जैसे इसमें है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एसजी, एजी, सीयू। ये देखिए जितने भी तत्व, बीच बीच में कुछ तत्वों को हमने छोड़ भी दिया है क्योंकि कम रहेगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंस आता है कि कौन सा तत्व किस तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर कि जैसे कहा जाए क्या होगा जब ये MgSO4 की अभिक्रिया कराई जाए आपके आयरन से। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए, ध्यान में लगाइए। आयरन आपका Mg से नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन नीचे है। तो मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन कम अभिक्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया होने वाली नहीं है, नो रिएक्शन। नॉर्मल चीज बात है, ऊपर वाला तत्व को उसके विलयन से या उसके समूह से नीचे वाला तत्व विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब सेम ऐसे इस पलट के देख लीजिए, ये ZnSO4, इसकी अभिक्रिया यदि हम कराएं Mg से या FeSO4, इसकी अभिक्रिया आप कराइए किसी से, ऊपर वाले से करा दीजिए कैल्शियम से। तो ऐसी दशा में आप देखेंगे Zn नीचे है यहां पर और Mg ऊपर है। तो Mg क्या करेगा, इस SO4 को SO4 Mg के साथ चलाएगा, MgSO4, और जो आपका Zn है ये Zn को ये विस्थापित कर देगा, ये हो जाएगा Zn आपका अलग चलाएगा। सेम यही प्रोसेस यहां है कैल्शियम। अब जब कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है तो आप इसके सपोर्ट में दे सकते हैं कि चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है इसलिए वह जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में हो जाएगा CaSO4 प्लस Fe। कभी कभी एक क्वेश्चन ज्यादा देता है कि क्या कहना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की राड डालने पर कॉपर उसके ऊपर जमा हो जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, Fe से अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है। ये देखिए तत्व तो यहां लिखे गए हैं नीचे, फिर ये तत्व इसके नीचे ही आएंगे। तो Fe कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बस आज इतना ही। आपने बड़े ध्यान से देखा है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। धन्यवाद।